So, hello my attendees. Today in this video, I am going to tell all the resources that I have used so that you can score 98% in your board examination. So, I have used many of the resources. मैंने बहुत सारी books को use किया था, बहुत सारी online websites को use किया था. So, in this video, I am going to tell the subject-wise books and all. ठीक है. तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं. मैथ्स के अंदर मैंने यूज़ किया था, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था. मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी हैं यहाँ पे. एक तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, अरिहंत की जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आते हैं, एडुकार्ड की भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आते हैं. ये मेरे को पुरानी मिल गई थी, तो मैंने इसी को सोल्व करा था. एंड सेकंड आई हैव ओसवाल के क्वेश्चन बैंक. ओसवाल के क्वेश्चन बैंक शोभित भैया ने रिकमेंड किए थे एंड हर सब्जेक्ट के लिए रिकमेंड किए थे. तो आई हैव परचेज. मैंने शोभित भैया के कहने पे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लिए, मैथ्स का भी लिया. एंड सच में ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी हेल्पफुल. इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपरेशन इन गेटिंग टू मनी क्वेश्चन. एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं. आई पर्सनली बिलीव कि हाँ तुम्हें अच्छा लगेगा. सेकंड कि अगर सैम्पल पेपर सोल्व करते हो तो तुम लास्ट पे कि कौन से सैम्पल पेपर लेने हैं, तो मैंने जो सैम्पल पेपर यूज़ किए थे वो तो किए थे. ये ओसवाल के सैम्पल पेपर आते हैं, ये बुक आती है उनकी 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की. तो ये मैंने यूज़ की थी, ये वाली बुक. एंड सेकंड मैंने यूज़ किए थे एडुकार्ड के सैम्पल पेपर. यहाँ पे भी मेरे पास सिर्फ इंग्लिश का पड़ा, बाकी कहीं पता नहीं अभी कहाँ पर पड़े हैं. बाकी मेरे पास एडुकार्ड के सैम्पल पेपर जो आते हैं एक साथ, जिनके अंदर वो शीट्स भी देते हैं असली राइटिंग फील वाली, वो भी मतलब वो भी यूज़ की थी. मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई एक शीट. ये तो मैंने अभी बैच के अंदर जो ली थी ना शीट, मतलब अभी बैच जो लिया था ना उसके साथ जो ब्रह्मास्त्र आया था उससे ये जो शीट्स मिलते हैं एकदम ऐसे रियल फील जैसी शीट्स मिलते हैं आपको एडुकार्ड के सैम्पल पेपर के साथ भी. इसको सोल्व किया था मैंने एंड दिस वॉज वेरी हेल्पफुल. सेकंड अगर हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की जो कि साइंस था, तो साइंस के लिए मैंने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक को यूज़ किया था. वो मैंने दिखाया कि सेम मैथ्स के जैसा था क्वेश्चन बैंक. सेकंड मैंने यूज़ किया था ओसवाल की टेक्स्ट बुक प्लस बुक. एक बुक आती है टेक्स्ट बुक प्लस एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर लेवल 1 एंड लेवल 2 के हिसाब से क्वेश्चन डिवाइड कर रखे होते हैं. अभी मेरे पास वो बुक पड़ी नहीं है एक्चुअली, वो मेरे टीचर ने मुझे दी थी सोल्व करने के लिए एंड वो मैंने रिटर्न कर दिया बुक उनको. तो वो बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो उस बुक को. तो वो बुक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी क्योंकि उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे जिन्हें सोल्व करने में मतलब हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे उसके अंदर. थर्ड आई हैव यूज ओसवाल के सैम्पल पेपर साइंस के एज यूजुअल. एंड मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगी भी इन सारी बुक्स का जो मैंने यूज़ करी है. एंड एडुकार्ड के सैम्पल पेपर तो एक साथ बंडल ही आता है, तो मैंने वो साइंस का भी सोल्व किया था सारा. वर्कशीट नहीं सोल्व की थी एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स की, बट हाँ टेस्ट वगैरह होते हैं, मैंने सैम्पल पेपर सोल्व किए थे. जो उसके अंदर एक्स्ट्रा 2 रियल सैम्पल पेपर आता है वो भी सोल्व किए थे. बाकी आई कैन से दैट मैंने मैराथन के सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे प्रशांत भैया के एंड बाकी सारा भी सब कुछ मतलब सोल्व करा था. जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं उनको जरूर सोल्व करके जाना, बिकॉज वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई के ओरिजिनल रिलीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो इस बार प्रशांत भैया ने अपनी मैराथन में भी सोल्व करवाए थे. हाँ तो उसको सोल्व करके जाना अच्छी तरह से, क्योंकि सीबीएसई अब अपना लेवल बढ़ा रही है, तो वो चांसेस है कि तुमसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछेगी. अगर मैं प्रीवियस ईयर बुक में बात करूँ तो मैंने मैथ्स का बताना भूल गई कि मैथ्स के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर बुक आती है टुगेदर विथ की, प्रीवियस ईयर की पूरी बुक आती है ब्लू कलर के कवर की. मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी सारी बुक्स का. वो बुक आई थी, वो मैंने सोल्व की थी. एंड लिटरली उसके अंदर सारे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर थे, मुझे अलग अलग सोर्सेज पे जाना नहीं पड़ा. एक साथ सारे पेपर्स मिल गए थे, मतलब पेपर्स तो नहीं, अलग अलग चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिल गए थे. एंड थर्ड अगर हम सेकंड हम बात करें साइंस के लिए भी एक टुगेदर विथ की मोटी सी बुक आती है जो कि मेरे टीचर ने मुझे गिफ्ट करी थी. तो वो मैंने सोल्व की थी पूरी बुक एंड उसके अंदर से एमसीक्यू बहुत अच्छे थे, तो मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे. वो कह सकते हो कि तुम कंपलसरी नहीं है, बट लेनी हो तो ले सकते हो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो. ज़्यादा बुक्स के भी तो तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन एट दैट टाइम. एंड अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूँ, सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पीवाईक्यू की बुक भी ली थी. पीवाईक्यू की बुक जो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी, वो भी टुगेदर विद की बुक अच्छी आती है, तो वो सोल्व करी थी. वो एक वाइट कवर के अंदर बुक आती है टुगेदर विद की. मुझे अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे तो सैम्पल पेपर वगैरह सीबीएसई के जो ओसवाल क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर मिल जाते हैं, बट 4 एक्स्ट्रा मैंने सोल्व करते हैं जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे. तो वो भी मैंने सोल्व की थी. वो तो तुम ले सकते हो, वो मस्ट लेना, पर्सनल रिकमेंडेशन है कि टुगेदर विद की पीवाईक्यू की बुक ले लेना. एंड थर्ड सब्जेक्ट ही बढ़ते हैं बाकी इंग्लिश की तरफ. एंड इंग्लिश के अंदर मैंने यूज़ किया था ओसवाल का क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का, कि वो तो कंपलसरी था मेरा हर सब्जेक्ट के लिए. एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, अच्छी वोकैबुलरी सीखने को मिली थी उससे. एंड हाँ इंग्लिश के एग्जाम के लिए अगर तुम, वैसे मैं आगे वीडियो डालूंगी कि इंग्लिश के एग्जाम के लिए वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर तुम वोकैबुलरी लिख के आते हो अपने आंसर के अंदर, तो एग्जामिनर अपने आप इंप्रेस हो जाता है तुम्हारी वोकैबुलरी को देख के. एंड उसको थोड़ा हाईलाइट कराया करो, बस तुम्हारा परफेक्ट आंसर तैयार हो जाता है. वोकैबुलरी तुमने अपने टीचर से भी सुना होगा, इट इज़ मस्ट टू राइट इन योर क्वेश्चन. तो अभी से वोकैबुलरी सीखने की प्रैक्टिस कर दो. 5 वर्ड्स डेली सीखो, मतलब कहीं से भी जाके गूगल से 5 वर्ड निकाल लेकर उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लेकर. एंड दिस इज हाउ यू कैन लर्न वोकैबुलरी. अनलेस यू कैन ऑल्सो यूज सीबीएसई की जो अभी मैंने बताया था ओसवाल के क्वेश्चन बैंक इंग्लिश, उसको यूज़ करो. उससे आंसर फ्रेम करना तुम्हें पता चल जाएगा. टॉपर्स के आंसर्स भी दे रखे होते हैं उसके अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. सेकंड मैंने ये एडुकार्ड का इंग्लिश का सैम्पल पेपर आता है, ये सोल्व करा था. एंड थर्ड चीज़ एक और सैम्पल पेपर ओसवाल का ही, जैसे ये था ना मैथ्स के लिए, तो ऐसे ही इंग्लिश का भी सैम्पल पेपर था, वो मुझे मेरे टीचर ने दिया था, तो वो मैंने सोल्व किया था. उसके अंदर तो मैंने मेरे ख्याल 4-5 सोल्व किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे सोल्व. हाँ बट वो हेल्पफुल था बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर रहने दिए थे, बाकी सारे सोल्व किए थे. एंड अगर आप सैम्पल पेपर सोल्व करो ना तो प्लीज़ टाइमिंग लगा के सोल्व करना, क्योंकि वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है. एंड ट्राई योर बेस्ट टू सोल्व इट इन 2.5 आवर्स. ठीक है, मतलब 2:30 पे आपका सोल्व हो जाना चाहिए पूरा. हमारा एग्जाम 10:30 पे स्टार्ट होता था, तो मतलब ऐसे तुम लगा के चलो कि अगर तुम स्टार्ट करो तो तुम्हारा 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा एग्जाम. तो उसके अंदर सीबीएसई के ओसवाल के क्वेश्चन बैंक के अंदर सबसे बेस्ट बात यही थी कि टाइमिंग दे रखी थी हर क्वेश्चन के साथ. तो हम ये देख के चलते थे कि टाइमिंग इतनी में हमें ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, तो उससे मतलब सही हो जाता था. एंड इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं होती थी वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जो सोच के. ऐसा लगता था कि अभी हम लिखते ही हैं. साथ साथ ये भी हो गया इंग्लिश का. अब हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की. हिंदी को वैसे हम इतना मेन फोकस में नहीं डालते, बट मेरी हिंदी वीक थी तो मैंने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक लिया था हिंदी का ही. वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था सच में, क्योंकि हिंदी के अंदर मानते हैं कि पीवाईक्यू ही आते हैं.
यू डोंट नीड टू स्टडी अ लॉट इन हिंदी, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ना वही हिंदी के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसके अंदर वही दे रखे थे उस वाले क्वेश्चन बैंक के अंदर, कई दो क्वेश्चन मैंने देखे कि सेम आए हुए थे वहाँ पे मतलब मेरे साइट के अंदर, तो उस वाले के क्वेश्चन बैंक में से तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। एंड साथ साथ हिंदी के अंदर भी वोकैबुलरी थोड़ी मैटर करती है, थोड़े तुम अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करो जिससे कि लगे कि हाँ हिंदी पढ़ रखी है। तो उन वर्ड्स को ढूंढना नहीं पड़ा इधर उधर, एंड वो सारे वर्ड्स चैप्टर वाइज मिल गए थे उस वाले क्वेश्चन बैंक के अंदर भी, सब कुछ क्लियर हो गया था। ग्रामर भी थी उसके अंदर, लेटर्स वगैरह के फॉर्मेट वगैरह सारा राइटिंग सेक्शन दे रखा था उस वाले क्वेश्चन बैंक के अंदर। बाकी और कोई सोर्स यूज़ नहीं किया था, वो बेस्ट था सोर्स। एंड अगर हम बाकी बात करते हैं अगला सब्जेक्ट एसएसटी की, एसएसटी के अंदर मैंने कृति दीदी की बुक यूज़ की थी, जिसका नाम मतलब कृति दीदी की 360 डिग्री बुक आती है, वो उसका मैं भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पे। क्रिएटिव लर्निंग नाम से चैनल है कृति दीदी, उनकी बुक आती है, तो वो मैंने यूज़ की थी एसएसटी के लिए। मैंने बाकी कोई एडुकार्ड कोई मतलब उस वाल का मैंने कुछ टाइम तक यूज़ किया था जब तक मेरे टीचर ने मुझे दिया था, एंड फिर वापस ले लिया था। तो हाफ सेमेस्टर हुआ था, मतलब हाफ क्लास हुई थी तो उन्होंने वापस ले लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपना पर्सनल परचेज़ किया कृति दीदी का, एंड वो बहुत लेट परचेज़ किया, तो हाँ उस चीज़ का रिग्रेट हुआ कि बाकी लेट क्यों परचेज़ किया। उसके अंदर बहुत सारे बहुत अच्छी क्वेश्चन, एंड तुम्हें एनसीईआरटी रीड करने में डिफिकल्टी आती है क्लास 10 मतलब जो हिस्ट्री वगैरह सिविक्स वगैरह सारे सब चैप्टर्स की है, तो उसके अंदर जो उस बुक के अंदर सारी सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी दे रखी है। यू डोंट नीड टू गो हियर एंड देयर, एंड तुम्हें मास्टर बोर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम्हारी इतनी अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ईजी लेवल के भी क्वेश्चन है एंड टफ लेवल के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ साथ ये भी मैंने की थी, ये बुक सोल्व की थी, एंड सैम्पल पेपर सोल्व किया था। ये एडुकार्ड का जो आता है सैम्पल पेपर वो सोल्व नहीं किया था उसके अंदर, क्योंकि एसएसटी बहुत बोरिंग लगती थी मेरे को सब्जेक्ट के अंदर, एंड मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था एसएसटी, बट फिर भी मैंने उसको सोल्व करा था, क्योंकि हम जब तक अपने पीक पॉइंट पे काम नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें यूज़ की थी। एंड उसके बाद मेरा एडिशनल सब्जेक्ट भी था मेरे पास, अगर आपके पास है, कहीं कईयों के पास एआई होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, मेरे पास आईटी था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर मैंने कोई खास बुक यूज़ नहीं की थी, मेरे स्कूल वालों ने लगवाई हुई थी बुक, तो उसको यूज़ किया था सिंपली। एंड उसके बाद एक रीडर्स वेन्यू नाम से चैनल है, उनकी बुक से पीवाईक्यू की बुक उन्होंने लॉन्च की थी, पास 6 ईयर्स पीवाईक्यू की बुक, तो वो ऑनलाइन पीडीएफ देते हैं, उनको परचेज किया था मैंने, अराउंड 100-150 ऐसे कुछ आई थी वो, मुझे एक्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। तो मतलब बहुत अफोर्डेबल थी एंड अच्छी बुक थी, मतलब ऐसे लगा कि मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आए हुए थे, तो बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप जाके ले सकते हो अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है। लास्ट टाइम पे वो बुक बहुत काम आई थी। उसके बाद कुछ और बुक्स ली थी, जैसे कि मैंने पीडब्ल्यू के सैम्पल पेपर भी सोल्व किए थे साइंस के लिए, स्पेशली मैथ के नहीं लिए थे, बाकी किसी और सब्जेक्ट के अंदर सोल्व नहीं किए पीडब्ल्यू के, बट पीडब्ल्यू की साइंस के लिए सैम्पल पेपर सोल्व किए थे, वो पूरा किए थे 15 के 15 सैम्पल पेपर। बाकी अगर मैं एडिशनल एडवाइस दूँ तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट cbse.gov.in, उस पर जाना, एंड उस पर तुम्हारे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सारे क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएंगे, तुम्हें वो जरूर सोल्व कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। मेरी गलती ये थी कि मैंने लास्ट के अंदर ये सारी चीज़ें नोटिस की थी, इतना सब कुछ पता नहीं होता था 10th क्लास जब स्टार्ट की थी, तो अब तो तुम्हें पता चल रहा है, तो तुम अच्छी तरह उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। और बाकी अगर एडिशनल और कोई बुक्स की बात करें तो मैंने प्रयास ली थी लास्ट बुक, लास्ट के टाइम के अंदर, जनवरी के टाइम के अंदर, वैसे मैंने दिसंबर में ली थी, दिसंबर के लास्ट के अंदर, सोल्व मैंने जनवरी में की थी, क्योंकि उस टाइम हमको विंटर वेकेशन मिलती हैं, उन विंटर वेकेशन में बैठ के मैंने पूरी प्रयास बुक सोल्व कर ली थी। एंड वो प्रयास बुक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले थे हर सब्जेक्ट की, उसके अंदर मतलब हर सब्जेक्ट से, इंग्लिश था, एसएसटी था, साइंस था, मैथ्स था, तो मतलब चारों, एंड उसके अंदर 21 डेज टैलेंट्स था, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। वो तो लास्ट टाइम पे लॉन्च होती है, उसके साथ एक पेन भी मिलता है, तो वो भी अच्छा था, मतलब ठीक है, क्वेश्चन तो उसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं आए, देखने को नहीं मिले, बट सोल्व करने के अंदर रिवीजन के लिए अच्छी थी वो बुक्स, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने अभी बैच लिया था, तो उसके अंदर प्रशांत भैया एंड शोभित भैया और दिग्राज सर एक बुकलेट निकालते हैं जिसका नाम होता है ब्रह्मास्त्र बुकलेट, तो उसके अंदर सैम्पल पेपर दे रखे थे, वो सोल्व किए थे थोड़े बहुत ही, एंड थोड़े बहुत ही मतलब सारे सोल्व किए थे, क्योंकि एक सैम्पल पेपर दे रखा था, बाकी इंडिविजुअल सैम्पल पेपर कंबाइंड सैम्पल पेपर थे, वो सोल्व किया था बाय द वे, बस इतना सोल्व किया था। एंड इतना तुम कर लेते हो तो ओके है, तुम्हारे लिए क्लास 10th के लिए इतना काफ़ी है। तो इतने ही थे सारे रिसोर्सेज, अगर कोई और मुझे रिसोर्सेज लगेगा तुम्हारे लिए हेल्पफुल तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अगली वीडियो देखते हैं यूट्यूब चैनल के बारे में जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय। सो हेलो माय टेंथीज,